Hyperlinks. Hyperlinks allow a user to navigate from one web page to another. It also enables user to navigate to different sections within the same web page. Hyperlinks convert text or both other media into clickable objects. हाइपरलिंक्स क्या होता है? सिंपली वेबसाइट के ऊपर यानी वेब पेज के ऊपर कोई और लिंक देना, जिस लिंक को क्लिक करते हुए आप किसी और साइट पे चले जाओ। मीन्स कि अगर एक वेबसाइट है उसके ऊपर मैं किसी दूसरे वेबसाइट का रेफरेंस देना चाह रही हूँ तो मैं एक लिंक वहाँ पे शो कर दूंगी, उसको क्लिक करेंगे तो हम जस्ट क्लिक करने से उसी दूसरी वेबसाइट के उस पेज पे चले जाएंगे। इस तरह कुछ डिफरेंट उसमें क्लिक या बटन वगैरह कुछ सेक्शंस दिए होते हैं जिसको उस लिंक को क्लिक करने से हम उसी वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे क्लिक किया और वहां पहुंच गए। ठीक है, एक चीज पे क्लिक किया और वहां पे पहुंच गए। इस तरह के सारे लिंक्स को जो हमने फौरन से एडवांस किसी दूसरी बजाय इसके कि हम सर्च करें लिखें किसी दूसरी साइट को शो करना हो कि यूजर आसानी से इस लिंक के थ्रू उस साइट पे पहुंचे अगर उसको रिक्वायर्ड है तो वो जस्ट क्लिक करेगा और उसके सामने वही साइट ओपन होगी, वही पेज ओपन होगा। तो हाइपरलिंक्स क्या करते हैं? कन्वर्ट टेक्स्ट और अदर मीडिया इनटू क्लिकेबल ऑब्जेक्ट्स। जैसे हाइपरलिंक ये ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल या टेक्स्ट को एक लिंक के थ्रू कहीं पे कनेक्ट कर देते हैं। तो लिंक क्लिक किया तो हमारे सामने वो फाइल ओपन होगी। इस तरह कोई मीडिया है, कोई और चीज़ है, कोई कुछ भी है, कोई और वेबसाइट है, उसको भी हमने उसकी एक्सेस को हमने एक लिंक में चेंज किया। वो लिंक जहाँ पे भी हमने पेस्ट किया उसको क्लिक किया तो हम वहाँ पर पहुँच गए। तो हाइपर लिंक जस्ट यही होता है। जिस हाइपर लिंक्स को क्लिक करते हुए हम जिस साइट पर जाना चाहते हैं, मतलब जो ये शो कर रहा है, जिसके लिए ये शो कर रहा है। सपोज ये छोटा सा एक रास्ता ही है, एक बटन है जिसको दबाने से जिस रास्ते का या जिस रूम का ये बटन है तो हम ऑन करेंगे, बस इस बटन को प्रेस करेंगे और हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो हाइपरलिंक का ये काम होता है। डेफिनेशन: a hyperlink in HTML is defined by a टैग। ये टैग है, ए टैग इससे डिफाइन किया जाता है इसको, और इसकी हर्फ एट्रीब्यूट मतलब इसकी जो मजीद एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं वैल्यू ऑफ हर्फ इज द रेफरेंस ऑफ अनदर वेब पेज और अ डिफरेंट सेक्शन विद इन द सेम पेज। इसी पेज में जैसे कोई डिफरेंट सेक्शन हो, जैसे डिफरेंट बटन्स होते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं, कोई और लिंक्स होते हैं, उसको क्लिक करके हम शायद उसके कोई 40 पेजेस हों तो हम 35 पेज के फीचर लिखे हुए हैं, वो हमने जस्ट उसको क्लिक किया वहाँ पे चले गए। फिर एक और वेबसाइट है, उसका लिंक उसके ऊपर है, हमने उसको क्लिक किया तो हमारे सामने वो वेब पेज खुल जाता है। या फिर उसी पेज के ऊपर कोई डिफरेंट सेक्शन होता है, ठीक है, सेम पेज के ऊपर, तो उसका लिंक होता है, उसको क्लिक किया तो वो हम वहाँ पे हमारे सामने उसका प्रीव्यू आ जाता है। तो ये जो टैग है ये है href, ठीक है। So link to external document to send a user to any other web page. Use the URL of that page as the value of the href attribute. इस एट्रीब्यूट के लिए जो सिंटैक्स कंपोज होता है देखिए ये है, इस तरह से पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। जैसे ए को ही हमने हाइपरलिंक के लिए हमने ए लगाया, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर हमने href लिखा इज इक्वल टू http www.google.com, यानी इसमें हमने रेफरेंस या हाइपरलिंक इसका दिया, गूगल पेज का दे दिया, तो पूरा उसका हमने ये एड्रेस लिखा, ठीक है, और कोटेशन मार्क्स में इसको स्टार्ट और क्लोज किया और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके बाद लिखा कि गो टू गूगल, सही, ये हमने उसको कमांड दी। ये लिखने के बाद फिर हमने एक्शन जहाँ से स्टार्ट किया था उसको क्लोज कर दिया, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट /a और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा सिंटैक्स कंपोज हो गया इसके लिए हाइपरलिंक देने के लिए। लिंक्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, ये उसके लिए लिंक है जो दूसरी वेबसाइट के लिए लिंक होता है, ठीक है, वो देने के लिए। तो फिर वेब पेज ऑटोमेटिकली इसके लिए लिंक्स बना देता है अपने फीचर के हिसाब से, उसमें सेटिंग हो जाती है। बस उसको ये हमने कमांड दी HTML के थ्रू कि गूगल का जो वेब पेज है दूसरा हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसका एक लिंक लगा दो, तो उसने हाइपर
लिंक के थ्रू इसको लगा देगा इस सिंटैक्स के बाद। फिर अगर हमने उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक दूसरा लिंक देना, सेटिंग द लिंक विद इन द सेम पेज, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ID एट्रीब्यूट ऑफ एनी HTML टैग टू गिव अ नेम टू द सेक्शन ऑफ द पेज। पेज के जिस सेक्शन का लिंक है उसका नाम देने के लिए ID टैग यूज होगा, वेयर आर यूजर शुड रीच आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक, कि हम लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप इसका क्या है, वो ये है कि क्रिएट अ हाइपरलिंक एंड सेट द अबव नेम एज href। ये जो ऊपर नाम बताया गया था एट्रीब्यूट का, ये आपने देना है उसको इस लिंक के लिए, इस लिंक को क्रिएट करने के लिए, स्टार्टिंग विद हैशटैग सिंबल। ठीक है, यानी कि टैग जो है ना, टैग के सिंबल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल इसकी ये है, ये जो नेविगेट में इसमें लिखा हुआ है, सही है, ये सारा फॉर्मेट, यानी ये सिंटैक्स जो है, ये सेम पेज के अंदर सेक्शन के लिए जो हाइपरलिंक इस्तेमाल करना है, जो href एट्रीब्यूट को अप्लाई करते हुए जो हम टैगिंग करेंगे, उसका लिंक इस तरह से देंगे हम HTML के थ्रू। एट्रीब्यूट, फिर वैल्यू, फिर डिस्क्रिप्शन। जैसे href URL यानी हाइपरलिंक के लिए है, एट्रीब्यूट है। स्पेसिफाइज क्या करता है, URL और सेक्शन ID ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। फिर नेम सेक्शन क्या है कि स्पेसिफाइज द नेम ऑफ एन एंकर। दिस एट्रीब्यूट्स वर्क्स टिल वर्जन 4.1 ऑफ HTML के 4.1 वर्जन इस एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है और ये किसी एंकर के नेम को स्पेसिफाई करता है। फिर टारगेट क्या है, स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। जो लिंक डॉक्यूमेंट है उसको कहाँ पे ओपन करना है, इसकी वैल्यूज ये होती हैं, ब्लैंक है या सेल्फ टॉप है, फ्रेम नेम है, इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये SLOs हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन टर्म टेबल। टेबल क्या होता है वो बताना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। जो रोज और कॉलम्स दोनों टेबल में इस्तेमाल होती हैं, इनमें क्या फ़र्क है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन टेबल हेडिंग एंड टेबल डाटा टैग्स। टेबल की हेडिंग भी होती हैं और डाटा टैग्स भी होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है। वी क्रिएट अ टेबल इन अ वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका तरीका। फिर डन है कि चेंज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ सेल कंटेंट्स। Change and set the width of contents to specific number of pixels or percentage. फिर है कि draw a border around the table. टेबल के अराउंड बॉर्डर को सेट करना, फिर डिस्टेंस को कंट्रोल करना, डाटा और सेल यूजिंग सेल पैडिंग वगैरह में। इस तरह स्पेस को कंट्रोल करना, एडजस्ट करना उसको डिफरेंट सेल्स के अंदर। सेल्स कौन से हैं, ज़ाहिर है टेबल के अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्पेसिंग को कंट्रोल करना, सेट करना। फिर इसके साथ डाटा सेल्स को क्रिएट करते हुए उनके नंबर्स, जैसे रोज़ कॉलम वगैरह के नंबर होते हैं, ठीक है, रोज स्पैन एट्रीब्यूट्स के थ्रू, कौन से टैगिंग के थ्रू इनको सेटल करते हैं, ये सारी चीज़ें आप, यानी टेबल क्रिएट करना वेब पेज पे, और डिफरेंट उसमें ऑप्शंस, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उसको चेंजेस के लिए कौन कौन से टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं, थोड़ा सा बेसिक लेवल पे इसको कॉम्प्रीहेंड करना, ये आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।